लेक्चर में लैंग्वेज की बात करेंगे। पिछला लेक्चर में ग्रामर पढ़ चुके थे, अब इसमें हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था मेरा सीक्वेंस लेक्चर का किस टाइप का होगा। एल ए जी, पहले लैंग्वेज और ग्रामर पे बात करेंगे बेसिक्स की, फिर लैंग्वेज और ग्रामर की बेसिक्स समझ जाएंगे, देन ऑटोमाटा पे जाएंगे और ऑटोमाटा पे पूरा कंप्लीट करके फिर ग्रामर पे मूव ऑन करेंगे और ग्रामर का टाइप जैसे रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये सब बात कर रहे होंगे। तो हमने ग्रामर पिछला लेक्चर में देख चुके थे, अभी फिर लैंग्वेज देख रहे हैं। लैंग्वेज ग्रामर का इस टाइप का सीक्वेंस होगा हमारे वीडियो का। तो पहले देखिए लैंग्वेज क्या किसको बोलते हैं। लैंग्वेज यूनियन ऑफ स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्ट्रिंग को। पिछला लेक्चर में हमने सिर्फ क्या किस चीज पे बात कर रहे थे, ए बी ए होगा, बी बी ए होगा, इसको ड्राइव करने के लिए मतलब स्ट्रिंग को हम ड्राइव कर रहे थे पिछला लेक्चर में। ए मतलब इस टाइप का, बी बी ए इस टाइप, ये सब स्ट्रिंग एक सिंगल सिंगल स्ट्रिंग बोलता था आपको ड्राइव करने के लिए। लेकिन इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज दैट मीन्स यूनियन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग, यूनियन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, हमने एक ये ले लिया अल्फाबेट, जो अल्फाबेट में ए और बी एक टर्मिनल है, जिसका पावर कैपिटल एम और बी का पावर एक, ए का पावर कैपिटल एम और बी का पावर कैपिटल एन है, जिसका एम का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है और एन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। पहले आपको इस वैल्यू को, एम के वैल्यू को यहाँ पे पुट करके और एन के वैल्यू पुट करके एक स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो हमने पहला लिया कंडीशन कि जब हमने एम इक्वल टू वन डाला और एन इक्वल टू जीरो डाला, एम के वैल्यू अपने यहाँ पे जीरो डालिएगा, सॉरी वन डालिएगा और एन का वैल्यू जीरो डालिएगा, तो क्या आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। क्या आएगा, एक सिंगल स्ट्रिंग आएगा, जो स्ट्रिंग क्या होगा, ए होगा। जब हम एम इक्वल टू जीरो डालेंगे और एन इक्वल टू वन डालेंगे, यहाँ पे डाल के देखिए आप अपने कॉपी में, एम इक्वल टू जीरो डाले और एन इक्वल टू वन डाले, तो क्या आया कि स्ट्रिंग बी आया। सिर्फ अभी स्ट्रिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। वेन एम इक्वल टू वन डाले और एन इक्वल टू वन डाले तो स्ट्रिंग क्या आएगा, ए बी आएगा। यहाँ पे डाल के देखिए, ये सिंपल सा मैथ है। जब एम इक्वल टू डाले और एन इक्वल टू डाले तो क्या आएगा, डबल ए और डबल बी। सेम वेन एम इक्वल टू थ्री डाले और एन इक्वल टू जीरो डाले, क्योंकि यहाँ एन का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ देख सकते हैं। तो हमने डाला तो ट्रिपल ए आया सिर्फ। ऐसे ही एम इक्वल टू जीरो डाला और एन इक्वल टू थ्री डाला तो क्या आया, ट्रिपल बी आया। ऐसे बहुत सारा इनफाइनाइट कंडीशन हो सकता है। तो हमने इतना करके आपको दिखाया। तो इसको जो सारे स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग वन टू थ्री, बहुत सारा स्ट्रिंग हुआ, इस सारे स्ट्रिंग को इस फॉर्मेट में लिख लिए, ए कॉमा बी कॉमा ए बी। ये जो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। तो इस फॉर्मेट को जो लिखने का ये जो लिखने का जो फॉर्मेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसी तरह और भी आपके पास हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल करके बताया। अब जो हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल पे बेसिस पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसको बोलते हैं लैंग्वेज जनरेटेड बाई ग्रामर। इसलिए ग्रामर ये प्रोडक्शन रूल दिया हुआ, इससे आपको जितना भी पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकता है वो आपको पहले बनाना है। देन आप एक उस पर लैंग्वेज, एक कंडीशन लिख देना है कि ये लैंग्वेज हुआ जिसका एम के वैल्यू और एन का वैल्यू इतना हो सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। और आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं कि जब भी स्टार्ट करेंगे तो एस सिंबल से, स्टार्ट सिंबल से। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सारे स्ट्रिंग डिराइव करना है। तो पहले हम पहला स्ट्रिंग डिराइव करते हैं, एस टेंस टू एक ए बी, ये ए और बी है। तो यहाँ से हमको कुछ नहीं मिल सकता है। अगर सबसे मिनिमम का बात करें, सबसे मिनिमम का, सबसे मिनिमम में हमको देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए टेंस टू एक ए दिया हुआ, कैपिटल ए टेंस टू स्मॉल ए दिया हुआ है। एक इसी तरह स्मॉल बी, कैपिटल बी टेंस टू स्मॉल बी एक दिया हुआ। इसका मतलब समझते होइएगा कि आपका इसका मतलब आपको पहले बता रहे क्या दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए टेंस टू ए, कैपिटल ए या ए, इसका मतलब आप ये कैपिटल ए के जगह पे ये सारे आप ले सकते हैं, या इसके जगह पे आप ये ले सकते हैं। यही लिखा हुआ। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट किए तो हमको सिर्फ ए बी मिला, और इसे हम ड्राइव कर सकते हैं बहुत स्ट्रिंग, लेकिन हम मिनिमम का बात करें, सबसे मिनिमम का, एक स्ट्रिंग हमको मिनिमम होगा कैपिटल ए टेंस टू स्मॉल ए, और एक दूसरा जो हमको मिलेगा कैपिटल बी टेंस टू स्मॉल बी। एक मिनिमम क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक स्ट्रिंग मिला हमको ए और दूसरा स्ट्रिंग मिला बी। ठीक, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यहाँ से।
तो फिर हमने एस से ए बी से स्टार्ट किया। यहाँ पे इस एस का कोई यूज नहीं हुआ तो इसको हम छोड़ दिए। अब यहाँ पे फिर एस टेंस टू ए बी है, तो यहाँ पे ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम इरेज कर लेते तो then समझ में आएगा और अच्छे से। देखिए, ये जो कैपिटल ए था इसके जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला हमने यूज किया। तो ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी हमने जो जो यहाँ पे यूज करेंगे उसको, जो भी रिप्लेस करेंगे उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। कैपिटल ए को हमने रिप्लेस किया था स्मॉल ए और कैपिटल ए से। देन अब हमने इस ए को, ए कैपिटल ए को हमने सिंपली स्मॉल ए से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इस ए के जगह पे हमने ये वाला ए लिख लिया। ये जो कैपिटल ए था उसके जगह पे ये स्मॉल ए लिख दिया, तो यहाँ पे ये स्मॉल ए सी लिख दिया। ये वाला जो कैपिटल है इसके जगह पे ए और ये बी। देन हमने ए और बी, ये जो कैपिटल बी है ये वाला, इसके जगह पे हम स्मॉल बी लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से। तो हमने लिख दिया स्मॉल बी। देखिए, कैपिटल बी के जगह पे हमने स्मॉल बी लिया था। देखिए ये क्या स्ट्रिंग आ गया। कैसे पहचानेंगे स्ट्रिंग आ गया, इसमें सारे स्मॉल लेटर हैं। देखिए स्ट्रिंग ये आ गया। पहले से हमने स्मॉल ए स्मॉल बी ड्राइव कर चुका था, दो स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग हमने ड्राइव कर लिया, ए और बी। देन इसी तरह एक और हम दूसरे तरीका से सोल्व करेंगे तो एक और आएगा। मतलब बहुत सारा रिप्लेस करके आपको देखना है। फिर हमने यहाँ पे इस स्टेप के बाद हम एक दूसरा स्टेप पे मूव करते हैं। ये जो मेरा स्टेप था ना, इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे देखते हैं। इसको पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ से लिखिएगा। इस स्टेप के जगह पे हमने ए और कैपिटल बी था, इस कैपिटल बी को हमने क्या किस चीज से रिप्लेस किया था। अब करेंगे ए कैपिटल बी को लिख दिए बी और बी। कैपिटल बी को हमने रिप्लेस किया बी और बी से। देन ये वाला जो कैपिटल बी आया उसको हमने फिर स्मॉल बी से रिप्लेस कर देंगे, ए बी और ये स्मॉल बी यहाँ पे दिया हुआ। कैपिटल बी टेंस टू स्मॉल बी, जो दिया रहेगा उसी को यूज करना, अपने मन से कुछ और प्रोडक्शन रूल ले नहीं लेना। जो दिया रहेगा उसके यूज से आप जितना भी स्ट्रिंग बना सकते हो वो बनाइए। तो हमने क्या बना लिया, ए बी बी। तो हमने एक और स्ट्रिंग डिराइव कर लिया जो स्ट्रिंग था ए बी बी। इसी तरह आप और भी डिराइव करिए। तो अपने हम लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं, सो देखिए लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, एल जी, लैंग्वेज को एल जी से डिनोट करते हैं ऐसे। अब देखिए हमने पहला मिनिमम स्ट्रिंग आपको क्या हो सकता है, मिनिमम सबसे मिनिमम ए और बी। दैट मीन्स हमने पहले तो आपको टर्मिनल कौन कौन सा इसमें था, टर्मिनल ए और बी था, तो हमने टर्मिनल ए और बी लिख लिया। और भी कोई टर्मिनल नहीं था। टर्मिनल दैट मीन्स स्मॉल लेटर। इस प्रोडक्शन रूल में जो भी स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा वो आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। अब देखिए, ए के पावर हमने एम डाल दिया और बी के पावर एन डाल दिया। अब ए और बी मिनिमम कितना हो सकता है, एक तो होगा ही, एक तो होगा ही। दैट मीन्स एम का वैल्यू वो तो ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, जीरो नहीं हो सकता। और एन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा ही। और और था मतलब एम का वैल्यू अगर जीरो डालते हैं, एम का वैल्यू जीरो डालते हैं तो एन का वैल्यू वन डाल सकते हैं, एन का वैल्यू वन डाले तो एम का वैल्यू जीरो डाल सकते हैं, जो पिछला एग्जांपल हमने देखा था। उसी टाइप का ये सेम था, जो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एम का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और एन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारा जो फाइनल होगा लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को हम लिख लिए। तो ये जो हमारा प्रोडक्शन रूल था, ये जो हमारा ग्रामर था, इस ग्रामर से हमने ये लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आपको बहुत, आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, पहले आपको यहाँ से ये वाला स्टेप लिखिएगा, फिर ये वाला स्टेप लिखिएगा, ये वाला। देन देन आपको ये जो जितना भी स्ट्रिंग ड्राइव कीजिएगा, ये स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री सबको लिख के देन इस लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना होगा, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, तो अभी हमने क्या देखा था, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर, और लैंग्वेज क्या होता है वो देखा, फिर लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर। इस लेक्चर में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज से ग्रामर कैसे जनरेट करें, लैंग्वेज से ग्रामर कैसे जनरेट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।